जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। 5% बढ़ोतरी के साथ पेंशन नियमों में बदलाव को मिलेगी मंजूरी और फौज के मेधावी बच्चों के लिए सब कुछ फ्री और कमजोर सैनिकों के कंधे पर होगा फौज का भार और स्पर्श के लिए रहें सावधान। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करता हूं पेंशन नियमों में बदलाव की मंजूरी। दोस्तों, जैसे कहते हैं, संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने ये सिफारिश की थी कि जो पेंशन का नियमों में उनमें बदलाव किया जाए। वो नियम 5% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर थे। अभी तक जैसा हम सभी जानते हैं कि 80% एक पेंशनर की उम्र हो जाती है तो उसकी 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है। 85 के बाद 30% और 90 से 95 40% और 100 ईयर्स हो जाता है तो 50% पेंशन की बढ़ोतरी होती है। बट इसके नियमों में संशोधन की जरूरत पड़ी थी कि इतनी लंबी लाइफ के जरिए या आजकल ऑटोनोमस फैमिली है उसमें पेंशनर्स के लिए जरूरी है कि इसका नियम जो है 65 साल के बाद लागू कर दिया जाए। यानी 65 साल के बाद 5% बढ़े, फिर 70 के बाद 10 साल और 75 के बाद 15% जो पेंशन का है वो संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया था। वहां की एक स्टडी कमेटी ने उसको स्टडी करके फाइनेंशियल अप्रूव के लिए भेज दिया है। हो सकता है भविष्य जल्दी ही आपको इसके ऊपर एक अच्छी न्यूज मिले। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं कि फौज के मेधावी बच्चे यानी फौज के जो मेधावी बच्चे हैं, हमारे सबके बच्चे जो 9th 10th 11th के साथ साथ अपना जेई और नीट का कोर्स करना चाहते हैं, उनका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है कोटा की तरफ से। आप इस लेटर को पढ़ सकते हो और जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाएंगे उस हिसाब से उनको उनकी ट्यूशन में कंसेशन उन्हें जरूर मिलेगा। दोस्तों, एक और बड़ी बात कहते हैं कि कमजोर सैनिकों के कंधों पर होगा सेना का भार। अभी आपने देख लिया है कि कल ही टीओडी की घोषणा हुई है और आज से इसके न्यूज चलने लगे हैं कि क्या अब ये कमजोर सैनिकों के ऊपर देश का भार होगा। दोस्तों, हम और आप अब कुछ नहीं कर सकते। हम और आपने इनके साथ कैसे एडजस्ट होना है ये देखना है। और बड़ी बात यह है कि अभी तक इस भर्ती के साथ नॉर्मल भर्ती प्रक्रिया के बारे में कोई एक शब्द नहीं कहा है, ना ही जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कई बच्चों का भविष्य जो लटका हुआ है ओवरेज हो चुके उनके बारे में कुछ नहीं कहा है। एयरफोर्स के कई बच्चे एग्जाम क्वालिफाई क्लियर करके बैठे, उनका रिजल्ट रोक दिया है, उनके बारे में भी कोई घोषणा नहीं की है। यानी ये जो ढोलमोल वाली नीति है, इन्हें किसी को कुछ पता न चले, हम अपना काम करते रहें, इस पद्धति पर यह गवर्नमेंट चल रही है और आप इसका रिजल्ट आप देखते रहते हो। लास्ट में एक बड़ी बात कहते दोस्तों, स्पर्श यानी जो भी पेंशनर्स हैं, अभी स्पर्श जैसे जून में एक लिस्ट निकला था, अभी भी उसको शॉर्ट लिस्ट करके एक निकाला गया है कि बहुत सारे लोग हैं इन्होंने अपना डीएलसी सबमिट नहीं किया, आइडेंटिफिकेशन नहीं कराया और उनकी पेंशन रुकने के लिए आप फिर एक वार्निंग आ रही है। तो जरूरी है कि जो 2016 के रिटायरीज हैं उससे पहले हैं, इस लिस्ट को एक बार और चेक करें, अपनी तसल्ली करें, नहीं तो अपने नोडल अफसर से बात करें। यदि उनके पास ईमेल आईडी ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन ये न रहे कि मेरा नाम नहीं है, नाम के अलावा भी यदि आपने नहीं कराया तो भी आपको पेंशन रुकने जैसी समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है। जय हिंद दोस्तों।